हेलो गाइस, आई एम आर्किटेक्ट शदाब अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ये यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्क डिज़ाइंस। आज की इस वीडियो में क्या बात करेंगे? आज की इस वीडियो में बात करेंगे 5 ऐसी डिमांड के बारे में जो कि आपको आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करनी चाहिए। उससे पहले कुछ पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कि ये जो टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ आज की इस वीडियो में, वो ना ही आपको गूगल पे देखने को मिलेगा ना यूट्यूब पे देखने को मिलेगा, ठीक है। सेकंड थिंग इज़ कि इसके लिए सिर्फ चाहिए होता है एक्सपीरियंस, जो कि मुझे है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट आर्किटेक्चर के कॉलेज में मींस एंट्री लेने से पहले, एडमिशन लेने से पहले 5 यूनिवर्सिटीज़ प्लस इंस्टीट्यूट को चेंज कर चुका था। तो मुझे इन हैंड तो उसका एक्सपीरियंस है, प्लस मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि आर्किटेक्चर में अलग अलग जगह पर पढ़ते हैं, तो उनका भी नॉलेज है, ठीक है। तो उन सब को ही लेके बात करेंगे। साथ ही साथ मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, तो मैं हमेशा अपने जूनियर से या अदर कॉलेज के स्टूडेंट से बात करता रहता हूँ, तो ताकि उनकी भी प्रॉब्लम को समझ सकूँ, उनके कॉलेज की प्रॉब्लम को समझ सकूँ। तो मुझे इन चीज़ का एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी अच्छे से है। थर्ड पॉइंट, मेजर पॉइंट वो ये कि ये जो डिमांड जो मैं आपसे कह रहा हूँ करने के लिए आपके कॉलेज से, ये कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। सेकंड थिंग इज़ कि इसके लिए आपको कोई स्ट्राइक करने की ज़रूरत नहीं है या कोई बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ईजिली ही आपके लिए अवेलेबल करा दिया जाएगा। बस ये है कि आपको आपके कॉलेज के सामने ये डिमांड करनी है और वो ऑटोमेटिकली आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले फर्स्ट डिमांड की बात करते हैं, जो कि है एजुकेशनल ट्रिप को लेके, जो आपको आपके कॉलेज से करनी चाहिए। एजुकेशनल ट्रिप गाइस स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। उनको सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट आर्किटेक्चर एकेडमिक्स में यही लगता है, एजुकेशनल ट्रिप, और ये होना भी चाहिए। इसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है कि नहीं होना चाहिए। बट इसमें जो आपको डिमांड करनी है आपके कॉलेज से वो ये कि आपको वो 4 डायरेक्शन में लेके जाए, नॉर्थ में, वेस्ट में, ईस्ट में और साउथ में, ठीक है। ये 4 डायरेक्शन में आपका घूमना ज़रूरी है। क्योंकि आर्किटेक्चर इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोर करना। जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगे, उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा आर्किटेक्चर में। काम आए या नहीं आए वो एक सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। बट एक्सप्लोर करना फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी आर्किटेक्चर के अंदर, ठीक। अच्छा, बहुत से कॉलेज में ऐसा हो सकता है कि वो आपको सिर्फ 3 ईयर्स ही एजुकेशनल ट्रिप प्रोवाइड करते हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है। क्योंकि फोर्थ ईयर में आप प्रैक्टिकल उसमें ट्रेनिंग में चले जाते हैं और फिफ्थ ईयर आपका थीसिस का होता है। तो माइट बी पॉसिबल कि आपको सिर्फ 3 ही साल जो है वो एजुकेशनल ट्रिप के लिए प्रोवाइड करवाते हो। तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि जहाँ पर आपका कॉलेज सिचुएटेड है, ठीक है, कॉलेज सिचुएटेड, आप नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आपका होम टाउन कहीं और हो और कहीं और पढ़ने आए हो, ठीक है। तो जहाँ आपका कॉलेज सिचुएटेड है, लोकेटेड है, जहाँ आप पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, उनके अलावा बाकी 3 जगह आप डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि हर साल एक एजुकेशनल ट्रिप जानी होती है, तो आपके पास 3 ईयर्स ही प्रोवाइड होंगे, ठीक है। तो उस केस में आप अदर 3 डायरेक्शंस में जा सकते हैं रेदर देन जिस डायरेक्शन में आप रह रहे हैं उस जगह को एक्सप्लोर करने के अलावा, ठीक है। बाकी जो इंटरनल साइट विजिट या केस स्टडी होती है उसमें आप डिमांड कर सकते हैं कि आपके ही सिटी या आपके ही स्टेट में जो है वो आपको साइट विजिट या केस स्टडी करवाई जाए, ताकि आप अपने सिटी के बारे में भी जान पाए जहाँ पे वो कॉलेज लोकेटेड है। तो फर्स्ट थिंग यही कि आपको आपके कॉलेज से डिमांड करनी है कि आपको 4 डायरेक्शन में लेके जाए। अब सेकंड डिमांड की बात करती हैं, जो कि आपको डिमांड करनी चाहिए, वो है वर्कशॉप और सेमिनार को लेके। देखिए गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कॉलेज में। बहुत सारे कॉलेज में ये प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है, या करवाया जाता है तो किस डायरेक्शन में, जो सेमिनार वाले उनको अप्रोच कर रहे होंगे या जो वर्कशॉप चल रही होगी ना, आपके कॉलेज वाले उसका प्रॉफिट काउंट करवा के आपको वो प्रोवाइड करवा देंगे कि बस आओ और पार्टिसिपेट करो और चले जाओ। मेनली आपको जो फोकस करना है वो करना है वर्कशॉप अगर करवा रहे हैं तो बैम्बू कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्कशॉप ज़रूर करवाइए, ठीक है। अपने कॉलेज वालों से डिमांड कीजिए कि मुझे बैम्बू से रिलेटेड कंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनके प्रॉफिट एडवांटेज जितने भी हैं बैम्बू से, ठीक है, उसकी वर्कशॉप तो ज़रूर से कीजिए आप, ज़रूर से, ठीक है। सेमिनार की अगर बात करें तो सेमिनार आपको किस चीज़ का करना है? सेमिनार आपको करवाना है सबसे पहले हायर स्टडी को लेके, ठीक। सेकंड वन इज़ प्रैक्टिकल फील्ड को लेके, आर्किटेक्चर का जो फील्ड है उसको लेके, ठीक है, फ्यूचर स्कोप को लेके। एंड थर्ड वन इज़ हो सकता है आपका गृहा या ग्रीन सर्टिफिकेशन से लेके, ठीक है। ये गाइस 3 इंपॉर्टेंट सेमिनार करवाने आपके कॉलेज में ज़रूरी है। सेकेंड थिंग, फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर के बीच में हो जाना चाहिए ये सेमिनार, ठीक है। इसका प्रॉफिट फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर में ही सबसे ज़्यादा बेटर निकल के आएगा। क्यों निकल के आएगा? वो इसलिए क्योंकि देखिए फोर्थ और फिफ्थ ईयर जो है ना, वो आपका इम्प्लीमेंटेशन का टाइम हो जाता है। तब तक आप प्रैक्टिकल फील्ड में आ जाएंगे, इंटर्नशिप में चले जाएंगे। फिर फिफ्थ वन आप अपने इंटरेस्ट के बेस पे क्या ले लेंगे, टॉपिक ले लेंगे थीसिस के लिए,
ठीक है। तो ये इंटरेस्ट आपका जगेगा कहाँ से, आएगा कहाँ से, वो आएगा फर्स्ट और थर्ड ईयर में ही, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर में। तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ईयर में अगर आपको एक्सप्लोर ही अच्छे से नहीं कराया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है आर्किटेक्चर, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर आता है, जिसमें कि आप मैंडेटरी है वो चीज़ें पढ़ना, और पार्ट बी में आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट जगेगा कब, जब आपको पता होगा कि हायर स्टडी आपको लाइफ में आगे करनी है कि नहीं करनी। अगर करनी होगी तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने टॉपिक्स चूज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले उसका सेमिनार होगा, आप समझेंगे कि भाई फ्यूचर स्कोप क्या है, हायर स्टडी करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, क्या प्रॉफिट है हायर स्टडी करने का, वो पता चले। अब्रॉड में करना चाहिए, इंडिया में करना चाहिए, ये आपको आपके कॉलेज वाले बताएंगे, ठीक है। और वो डायरेक्ट कनेक्शन है, मीन्स ये जो टॉपिक्स है ना वो आपके डायरेक्ट कनेक्टेड है। अब कॉलेज में होता क्या है कि कोई भी रैंडमली कोई वर्कशॉप चल रहा होगा, उनको कोई आके अप्रोच कर दे और वो आपको बस उसमें भेज देंगे, ठीक है, किसी भी कंस्ट्रक्शन में, मड कंस्ट्रक्शन, किसी भी चीज़ में भेज देंगे, बट उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है आपसे, ठीक है। आप जाइए, कोई इशू नहीं है, बट द थिंग इज़ कि ये 3 चीज़ जो है वो ज़रूरी है, मैंडेटरी है। ग्रीन सर्टिफिकेशन को लेके, सेकेंड वन इज़ आपका मेन इंपॉर्टेंट होता है वो आपका हायर एजुकेशन को लेके, एंड फोर्थ वन इज़ फ्यूचर स्कोप को लेके या फील्ड को लेके, ठीक है, कि आगे और कौन कौन से फील्ड जो है वो हमारे लिए खुल जाते हैं अगर हम जॉब के लिए जा रहे हैं या फिर बिजनेस के लिए जा रहे हैं। तो ये कॉलेज वालों को ही प्रोवाइड करवाना चाहिए सेमिनार में, ठीक है। वर्कशॉप में आपको बैम्बू के बारे में जानना ज़रूरी है, ज़रूर से जानिए उसको। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो स्पेशली आईआईटी और एनआईटी को भी आप इंक्लूड कर लीजिए, ये उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, सारे ही यूनिवर्सिटी वालों के लिए, क्योंकि इस केस में 99.99% जो है वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज जो हैं वो लैक करती हैं, ठीक है। और ये डिमांड करना आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है, वो है कंप्यूटर की नॉलेज लेना, ठीक है, कंप्यूटर की नॉलेज लेना, गैजेट्स की नॉलेज लेना और सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज लेना। देखिए गाइस, आप ये बहुत अच्छे से जानते होंगे अगर आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में हैं या फिफ्थ ईयर में हैं, ठीक है, या अगर आप अभी आपने एंट्री की है एज ए फ्रेशर, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे धीरे धीरे कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है ना वो लैक करती है आपको किस चीज़ में, सॉफ्टवेयर सिखाने में, ठीक है। वो बस वहाँ पर किसी तरह बच के निकल जाती है, आपको बस एक बेसिक सॉफ्टवेयर पढ़ा दिया जाता है, ना ही आपको लैपटॉप के बारे में नॉलेज दी जाती है, ना ही कंप्यूटर के बारे में नॉलेज दी जाती है। देखिए ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी, आर्किटेक्चर करने के बाद आप कुछ लेके जाए नहीं जाए, अपना बेस्ट फ्रेंड ज़रूर लेके जाएंगे, और बेस्ट फ्रेंड जो होने वाला है ना वो आपका लैपटॉप होने वाला है या कंप्यूटर, क्योंकि इस पे ही आप सारा काम करने वाले हैं। एक तो दिमाग में जो नॉलेज है वो तो आप लेके जा रहे हैं, ठीक है, वो तो आपका एक्सपीरियंस है जो कि आप लेके जाएंगे। सेकेंड थिंग इज़ जो फिजिकली लेके जाएंगे ना वो आपका लैपटॉप होगा या कंप्यूटर, और उसके ही बारे में आज की डेट में स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं है। कंप्यूटर के बारे में, लैपटॉप के बारे में उनको नहीं पता, उनके लिए बेस्ट लैपटॉप कौन सा होने वाला है आर्किटेक्चर, उनको नहीं पता सॉफ्टवेयर किस तरीके से रन करें। स्टूडेंट, आर्किटेक्चर के स्टूडेंट कैड सेंटर में जाके या दूसरे किसी ऑनलाइन सोर्स में जाके रेविट सीख रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज ले रहे हैं, ठीक है, रेविट सीख रहे हैं, 3ds मैक्स सीख रहे हैं, स्केचअप सीख रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता। आपको आपके कॉलेज से डिमांड करनी पड़ेगी, और कॉलेज वाले भी इस चीज़ में लैक करते हैं। वो किसी भी एक फैकल्टी को पकड़ा देंगे उस कोर्स करवाने के लिए, उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, और बस बेसिक पढ़ा दिया जाएगा। ना ही उस फैकल्टी को नॉलेज होगी ज़्यादा कंप्यूटर के बारे में, ना ही सॉफ्टवेयर के बारे में। अच्छा, ये जो चीज़ है ना ये उन स्टूडेंट के लिए बेटर है जिनको पहले से सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है, या उनके लिए बेटर है जो अभी ज़्यादा ध्यान देना ही नहीं चाहते सॉफ्टवेयर पे, लेकिन उनके लिए नहीं जिनको सीखना है, ठीक है। अगर एटलीस्ट मान लीजिए कि अगर आपकी फैकल्टी के पास नॉलेज हो, भले ही वो आपको अच्छे से नहीं पढ़ा रही हो, बट नॉलेज हो, ठीक है, कंप्यूटर के बारे में, लैपटॉप के बारे में, सॉफ्टवेयर्स के बारे में नॉलेज हो, इन कोर एकदम कोर डिटेल तक नॉलेज हो, ठीक है, एटलीस्ट उस चीज़ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के बारे में तो किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के बारे में तो नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर है तो जिन स्टूडेंट्स को पढ़ना है ना वो बाद में जाके उनसे पूछ सकते हैं, उनको अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन फैकल्टी को नॉलेज ही नहीं है, वो पूछ ही नहीं पाते, जिनको पढ़ना भी है ना वो भी नहीं पूछ पाते। और कॉलेज में होता क्या है, जूनियर्स जो है वो सीनियर्स सीख रहे होते हैं। अरे जब फैकल्टी ही नहीं पढ़ा रही सीनियर को तो जूनियर भी क्या सीखते हैं। मैंने मेरे खुद के आंखों देखी है, लोग जो है अपने सीनियर से सीख रहे होते हैं और सीनियर को खुद कुछ नहीं आता है, ठीक है। ऑल्दो अब मैं तो एनिमेशन का कोर्स करके आया हूँ तो मुझे चीज़ें पता है, ठीक है, मुझे उसके अलावा भी जो सॉफ्टवेयर है वो पता है, बट मैं खुद वो चीज़ देखता हूँ कि इवन IIT NIT में भी नहीं पता है। अभी मैं कुछ टाइम पहले ही यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, एक SPA स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर का एक स्टूडेंट था जो कि ऑलमोस्ट 3rd या 4th ईयर में था। वो अपनी वीडियो में कुछ इस टाइप की नॉलेज दे रहा था कि विंडोज़ जो है वो बेटर होता है, और अगर आप मैक का अगर लैपटॉप लेते हैं, ठीक है, अगर आप मैक लेते हैं या फिर एप्पल का लैपटॉप अगर आप लेते हैं तो वो किसी काम का नहीं है।
गाइस मतलब कैसे आप ऐसी नॉलेज दे सकते हो, इतनी आधी अधूरी जानकारी कैसे, कहाँ से लाते हो ऐसी नॉलेज? ये नॉलेज आती है क्योंकि आपको आगे से ही नहीं पढ़ाया जा रहा है। आप कैसे बोल सकते हो कि मैक जो है वो एक ख़राब है आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए? मतलब ये मिथ भी बन चुका है स्टूडेंट्स के बीच में। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ाया जा रहा है या वो कहीं से सुन के आ रहे हैं। ऑल दो मैं इस पर ज़्यादा डिटेल बात नहीं करूँगा, लेकिन एक ओवरव्यू दे दूँ कि उनके जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना वो एप्पल खुद बनाती है। ठीक, पहली बात ये। तो उनके जो जितने भी कंपोनेंट्स है वो एज ए फैमिली वर्क करती है। फैमिली वर्क करती है तो उनको ट्यूनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप HP, डेल या जितने भी लैपटॉप्स के प्रोवाइडर देखते हैं ना, कंपनी देखते हैं, वो लोग क्या करते हैं, किंगस्टन से रैम खरीद के लाएंगे, ठीक है, इंटेल का प्रोसेसर खरीद के लाएंगे या AMD का प्रोसेसर खरीद के लाएंगे। हार्ड डिस्क जो है वो WD की या Seagate की खरीद के लाएंगे। फिर उनको बैठ के ट्यूनिंग करते हैं। ट्यूनिंग क्यों? क्योंकि हर कोई अलग अलग फैमिली से आया हुआ है, ठीक है। वो अब उनको साथ बिठा के अब उनको ट्यूनिंग करते हैं। ट्यूनिंग इसलिए कि भाई ऐसा ना हो कि ग्राफिक कार्ड डिमांड मांग रहा हो तो रैम भी चलना स्टार्ट कर दे फुल स्पीड में, ठीक है, या एक स्पीड में चल रहा है कंपोनेंट तो दूसरा चल के ही नहीं दे रहा है, ठीक है, फ़ैन घूम ही नहीं रहा है, तो उनको ट्यूनिंग करवानी पड़ती है। और यहीं पर ही विंडोज़ वाले जो हैं वो एक्सपीरियंस करते होंगे लैग का, और यहीं पर ही जीतता है मैक। एंड गाइस बिलीव मी, हो सकता है महंगा हो, मैं कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं बजट की बात नहीं कर रहा, बट आप ऐसी नॉलेज जो है इन प्रॉपर नॉलेज नहीं दे सकते। प्लीज़ आप ऐसे मत बोलिए कि मैक जो है वो नहीं है। देखिए बहुत से केसेस में मैक भी जीतता है, बहुत से केसेस में विंडो भी जीतता है, ठीक है, बट मैक जो है वो गेमिंग के लिए नहीं है तो नहीं है, तो उसमें आप कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप आर्किटेक्चर स्टूडेंट के लिए बात करेंगे तो आप गलत नहीं बोल सकते। मैक जो है वो प्रोफेशनल्स के लिए बना है। प्रोफेशनल्स में कौन कौन आते हैं? फोटोग्राफर आते हैं, एनिमेटर भी इवन आप काउंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेनली जो काउंट कर सकते हैं वो आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को, हम प्रोफेशनल्स ही होते हैं, ठीक है। एनिमेशन के लिए उतना यूज़फुल नहीं हो सकता, मैं मान सकता हूँ, ठीक है, लेकिन जो प्रोफेशनल वर्क करते हैं ना उनके लिए तो यूज़फुल है, जैसे कि हम हैं, वीडियो एडिटिंग वाले हो गए, ठीक है, साथ ही साथ जो फोटोग्राफर हैं उनके लिए हो गए। तो ये सारे जो है वो प्रोफेशनल्स है। तो आप ऐसी नॉलेज तो बिल्कुल प्लीज़ से मत दीजिए जो अगर आपको नॉलेज नहीं है। सेकेंड थिंग, अब देखिए बहुत से केस में ऐसा भी होता है जो स्टूडेंट हैं वो कंप्यूटर की नॉलेज रखते हैं, लेकिन वो क्या कोशिश करते हैं, मान लीजिए कि आपका 70,000 का बजट है, आपको कॉलेज से कुछ पढ़ाया गया नहीं है, लैपटॉप कौन सा अच्छा होता है वो पता है नहीं, आर्किटेक्चर लैपटॉप में क्या डिफरेंस है वो नहीं पता, 64 बिट आर्किटेक्चर और 32 बिट आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है वो नहीं पता, फैकल्टी को ही नहीं पता, आपको कैसे पता होगा, ठीक है। फिर उसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि बहुत लोग क्या, अगर 70,000 का बजट है, 80,000 का बजट है, तो वो जाके बस ये देखते हैं कि उस कंपनी, एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या मिल रही हैं। आपने कभी नोटिस किया है कंपनी आपको कितने अच्छे से बेवकूफ़ बनाती है? i5 के अंदर आपको 8 GB का रैम भी मिलता है, 16 GB का भी मिलता है, 32 GB का भी रैम मिलता है। i7 के अंदर भी आपको 8 GB का रैम मिलता है, 16 का मिलता है और 32 GB का रैम मिलेगा, या फिर एक्सपेंडेबल बोल देंगे 64 GB, मतलब आप एक्सपेंड कर सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। यही सेम चीज़ ग्राफिक कार्ड के साथ भी होता है। बट कभी आपने उनसे क्वेश्चन पूछा है सेल्समैन से कि सर एक बात बताइए, ये जो i5 के अंदर 8 GB मिल रहा है, 16 GB मिल रहा है और 32 GB जो एक्सपेंडेबल है, अगर मैं 32 GB लगाऊंगा और i5 अगर 32 GB रैम को सपोर्ट कर सकता है तो फिर i7 की ज़रूरत क्या है? कभी पूछ के देखिए आप कि i7 की ज़रूरत क्या है अगर यही i5 जो है वो 32 GB को सपोर्ट कर सकता है। गाइस नहीं कर सकता, ये कंपनी का बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। यही सेम चीज़ ग्राफिक कार्ड के साथ भी होती है। i5 के अंदर इतने हाई कॉन्फ़िगरेशंस के ग्राफिक कार्ड डाल दिए जाते हैं कि अब i5 क्या है, देखिए i5 जो है वो एक ब्रेन है, ठीक है, अब वो ब्रेन ही सपोर्ट नहीं कर पाएगा जितना बड़ा आप कंपोनेंट लगा रहे हैं, तो मतलब कुछ बनता नहीं है, ठीक है। तो ये कंपनी को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। कंपनी क्या बेवकूफ़ बनाती है कि बस वो आपकी किसी तरह जेब में घुसना चाहती है, आपका जितना भी बजट हो वो आपको उसमें वो प्रोवाइड करवा के देना चाहती है, ठीक है। आपका 70,000 का बजट है, वो आपको उसमें प्रोवाइड करवा देगी। अब चाहे भले वो चले चाहे नहीं चले, बस आप ज़्यादा लेके आ चुके हैं। अब ज़्यादा कभी काम करेगा ही नहीं, ब्रेन ही छोटा है, i5 का ब्रेन ही छोटा है। 32 GB का रैम लगा के क्या करेंगे, या उसमें 12 GB का ग्राफिक कार्ड लेके क्या करेंगे, कुछ मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो कंपनी जो है ना वो बस ट्यूनिंग करती है, बैठ के कुछ भी कंपोनेंट लगा देंगी, ट्यूनिंग करेंगी। इस टाइप से मैक में और विंडोज़ में फ़र्क आता है, ठीक है। देखिए गाइस, मैं ये नहीं कह रहा कि विंडोज़ जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है मैक के सामने। विंडो की अपनी एक स्पेशल पावर है, ठीक है, और मैक की अपनी। अगर आप विंडो के 2 लाख का लैपटॉप अगर आप ले रहे हैं तो मैक का भी 2 लाख का लेंगे, तो उस केस में दोनों बराबर पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि बजट के कॉस्ट में या फिर मैक जो है एकदम होता ही नहीं है आर्किटेक्चर के लिए, तो गाइस वो नॉलेज थोड़ी सी गलत है। और ये आपको आपके कॉलेज से डिमांड करनी चाहिए कि फैकल्टी जो है वो चेंज करवाए। फैकल्टी एटलीस्ट इतना रखें कि इतनी नॉलेज तो हो, कम से कम सॉफ्टवेयर की तो नॉलेज हो, फोटोशॉप के बारे में तो जाने, ऑटोकैड के बारे में तो जाने। उनको वो भी नहीं पता होता, वो ट्यूटोरियल्स देख के आपको पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ देंगे तो वो बोलेंगे कि ठीक है मैं कल बताता हूँ,
या फिर किसी स्टूडेंट को बोल देंगे कि वो आपको समझा दे, और शायद से आपके कॉलेज में होता भी होगा। तो आप प्लीज़ इस चीज़ की डिमांड ज़रूर कीजिए कि मुझे जो है इसकी नॉलेज चाहिए, क्योंकि ये आपका बेस्ट फ्रेंड बनने वाला है। आपके साथ आपकी डिग्री नहीं जाएगी, कॉलेज के बाद डिग्री नहीं जाएगी, आपका एक्सपीरियंस जाएगा जो कि आपके दिमाग में है। सेकंड थिंग इज़ कि आपका बेस्ट फ्रेंड जाएगा जो कि आपका लैपटॉप है। तो इसकी डिमांड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी डिमांड कीजिए कि आपको इसकी फैकल्टी मिले, और वो भी अच्छी फैकल्टी मिले जिसको नॉलेज हो। ठीक है, तो आई होप कि थर्ड पॉइंट जो है वो मैंने काफ़ी लंबा खींच दिया है, बट आपको जो है वो काफ़ी नॉलेज मिली होगी कि आपको क्यों डिमांड करनी चाहिए। क्योंकि गाइस ये 99% मैं आपको कह रहा हूँ लैग करता है, इवन IIT NIT सब लैग कर रहे हैं इसमें। ठीक है, स्टूडेंट्स को नहीं पता उनको क्या लेना है क्या नहीं लेना, लैपटॉप क्या है क्या नहीं है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट जो काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट क्या है जो आपको डिमांड करनी चाहिए अपने कॉलेज से, वो है मटेरियल रूम्स और मॉडल मेकिंग रूम को लेके। ठीक है गाइस, देखिए ये बात सही है कि एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट को जो है वो बाहर जाके मटेरियल्स की नॉलेज उनको रखनी होती है। ठीक है, बट ये भी कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि कॉलेज वालों को भी प्रोवाइड करवाना होता है। बहुत से अच्छे कॉलेज में जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है वो आपको मटेरियल रूम प्रोवाइड करते हैं। उसके अंदर आपको अलग अलग मटेरियल्स देखने को मिलेंगे, मॉडल मेकिंग रूम भी आपको अलग देखने को मिलेगा, मटेरियल रूम भी अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके कॉलेज में इन दोनों में से दोनों ही चीज़ नहीं है तो आप एक चीज़ की डिमांड ज़रूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि वो आपको एक्सपीरियंस दिलाता है, उससे आपको काफ़ी नॉलेज होती है। हर चीज़ मार्केट में जाके पता नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों में आप छूट जाएंगे, तो वो अगर आप अपने कॉलेज में आके सीख लेंगे तो वो प्रॉफिटेबल रहेगा। ठीक है, लेकिन अब होता क्या है कि कॉलेज वालों के पास मटेरियल रूम होता नहीं है, फिर वो आपको कुछ इस टाइप से आंसर देंगे या आपकी फैकल्टी इस टाइप से आंसर देगी कि अरे स्टूडेंट को तो बाहर जाके पता करना होता है, मार्केट सर्वे करके आओ। वो तो कर लेंगे, लेकिन आपको भी आपके एंड से सिखाना पड़ेगा स्टूडेंट को कि मटेरियल्स की क्या नॉलेज रखनी चाहिए, क्या मार्केट में जाके पता करें, कैसे चीज़ों के बारे में और ज़्यादा जानें। वो चीज़ें जो हैं वो आपको यूनिवर्सिटी ही सिखाएगी, कॉलेज ही सिखाएगी। ठीक है, बेसिक नॉलेज देना है उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। ऐसा नहीं है कि कोई थंब रूल आपको बताने वाली है वो। ठीक, लेकिन ये है कि अगर वो होगा तो एटलीस्ट आप एक्सप्लोर तो करेंगे, सीखे भले ही कुछ नहीं, एक्सप्लोर तो करेंगे। मटेरियल रूम ही नहीं है लोगों के कॉलेज में। ठीक है, मॉडल मेकिंग रूम ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि हमें अपना मॉडल कैसे बनाना है। क्यों? मॉडल मेकिंग रूम नहीं है तो वो कोई एग्जाम्पल ही नहीं देख पाएंगे। ठीक, तो आई होप कि आप इस चीज़ की भी डिमांड ज़रूर कीजिए अगर आपके कॉलेज में नहीं है, यूनिवर्सिटी में नहीं है। और अगर कोई भी एक चीज़ है ना तब तो वेल एंड गुड, फिर कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों ही चीज़ नहीं है तब एक चीज़ की डिमांड ज़रूर कीजिए। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट है डाइवर्सिटी। देखिए गाइस, आज की इस डेट में डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आर्किटेक्चर के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट है डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर आप आर्किटेक्चर में हैं तो आपको नासा के बारे में पता होगा। तो नासा क्या करवाती है, एक एनुअल और जोनल नासा, कुछ जो होते हैं वो नेशनल लेवल पे आते हैं और कुछ जो है वो स्टेट लेवल पे आते हैं। ठीक है, अब इसमें गाइज ये है कि वो करवाती है कि आप एक दूसरे का काम देख सकें, एक दूसरे के बच्चे देख सकें आर्किटेक्चर के। ठीक, किसी एक जगह पे करवाएगी, बाकी सारे आर्किटेक्चर कॉलेज के बच्चे जो वहाँ पर आएंगे और देखेंगे। तो वो देखते क्या है एग्जैक्टली डाइवर्सिटी, दूसरों का काम देखेंगे, दूसरों की चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो उनको वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो अब ये तो करवा रही है नासा, लेकिन कॉलेज को भी अपने लेवल पे करवाना चाहिए। देखिए बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, अगर आपने उनमें सुना हो तो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि MIT में है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में आपको स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम मिल जाएंगे, बाकी आर्किटेक्चर में आपको नासा देखने को मिल जाएगा। लेकिन कॉलेज का क्या, कॉलेज से आप ज़रूर डिमांड कीजिए कि कुछ नहीं भी तो फैकल्टी अपने लेवल पर ही लाके अपने सीनियर्स का काम दिखाए या फिर उनके बैच का काम दिखाए। ठीक है, आप जितना ज़्यादा काम देखेंगे ना उतनी आपकी डाइवर्सिटी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा आपका काम करने का मन करेगा कि यार मुझे भी ऐसी शीट बनानी है, यार मुझे भी ऐसी चीज़ें सीखनी है। ठीक है, अब क्या है कि आप चीज़ें एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते, बस ये है कि आप अपने सीनियर्स का ही देख पाते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका था, लेकिन फिर भी रिमाइंड करा दूं कि आप अपने लेवल पे तो कर सकते हैं कि इंस्टाग्राम सबसे एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप उस पर दूसरे स्टूडेंट्स को अप्रोच कीजिए जो दूसरे कॉलेज के हैं। ठीक है, कॉलेज का नाम सर्च कीजिए, उसमें जो फॉलोअर्स होंगे वो स्टूडेंट्स होंगे या फैकल्टी होगी, उनसे आप बात कीजिए, उनसे आप काम लेने की कोशिश कीजिए। ठीक, तो इस तरीके से आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। नासा करवा के ही दे रहा है। ठीक है, बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम करवा ही रही है, लेकिन कॉलेज इस चीज़ में ना थोड़ा सा लैग कर जाती है। तो कोशिश कीजिए कि कॉलेज वालों से बोलिए कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स रखें या कोई ऐसी चीज़ रखें। अब मुझे पर्टिकुलरली नहीं पता इसमें आइडिया, ठीक है, लेकिन ये है कि कॉलेज वाले लैग करते हैं तो उनको बोलिए कि कुछ इसमें सोचें। ठीक है, इसमें कुछ लेके सोचे या कुछ अपने सीनियर का काम दिखाएं या अपने बैच का काम वो लोग दिखा दे फैकल्टी अगर है। ठीक है, ताकि आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सके उतना आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि देखिए मैंने शुरू से लेकर आखिर तक यही बोला है, आर्किटेक्चर इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरेशन। आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतने ज़्यादा बेस्ट बनते जाएंगे।
ठीक है। तो कंप्यूटर के बारे में हो गया, आपके एजुकेशनल ट्रिप के बारे में हो गया, आपके मटेरियल रूम एक्सप्लोर करने के बारे में हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी टॉपिक है ना वो सारे एक्सप्लोर से रिलेटेड ही हैं, और इसमें मैंने एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बात नहीं की है, क्योंकि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें कि कॉलेज वालों को एक बजट लगाना पड़ेगा, एक अमाउंट लगाना पड़ता है, ठीक है। वो चीज़ें इम्पॉसिबल हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने उन चीज़ों के बारे में बात नहीं की है। ऐसी बात की है जो आपका HOD ही आपको प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है, अपने लेवल पर ही। आपको डीन लेवल पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका HOD ही आपको प्रोवाइड करवा देगा। अब लास्ट एंड फुल एंड फाइनल की बात करते हैं, वो प्रो टिप, क्योंकि मेरी हर एक वीडियो में प्रो टिप रहता है, तो इस वीडियो में भी एक प्रो टिप की बात कर लेते हैं। प्रो टिप है, मान लीजिए कि आपका कॉलेज किसी भी चीज़ में लैग कर रहा है या आपको कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को होती है, ठीक है। किसी को पर्सनल लेवल पे होती है, किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे होती है, ठीक है, और किसी को इंट्रा स्ट्रक्चर लेवल पे भी होती है, ठीक। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें अगर आप देखिए, होता ये है कि स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता होनी चाहिए, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बट ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आपको कंप्लेन करना है ना, तो आप किस किस को कंप्लेन कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के बारे में। देखिए 3 मेजर सोर्स हैं यहाँ पे कंप्लेन करने के। सबसे पहला है यूजीसी क्या है, यूनियन ग्रांट कमीशन है, जो कि सारे ही यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करती है और देखती है कि उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है, यूनिवर्सिटी को, कोर्स को नहीं। यूनिवर्सिटी एक अलग चीज़ है, उसके अंदर जो कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। क्योंकि अब अगर उसके अंदर इंजीनियरिंग पढ़ाया जा रहा है तो उसको कोई और देख रहा होगा। अब जैसे कि आपको आर्किटेक्चर पढ़ाया जा रहा है तो आर्किटेक्चर को कौन देखता है, COA देखता है, ठीक है। तो वैसे ही UGC एक अलग है जो यूनिवर्सिटी को देखती है, तो आप उस लेवल पे कंप्लेन करेंगे। सेकंड, आप कंप्लेन कर सकते हैं COA को, क्योंकि आपका कोर्स किससे रिलेटेड है, COA से रिलेटेड है, ठीक है। आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर कौन कंट्रोल करता है, वो है COA। तो आप COA को मेल डाल सकते हैं या कॉल करके या उनके वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आप अपने कंप्लेन जो है एज ए स्टूडेंट डाल सकते हैं, ठीक। और कोशिश कीजिए कि एक एक स्टूडेंट करके जो है वो आप कंप्लेन डालिए। ऐसा नहीं कि एक स्टूडेंट ने कंप्लेन लिखा CR ने, बाकी सबने साइन कर दिया और बस मेल कर दिया, नहीं। कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा आप मेल कर सकें वो। अब देखिए ट्विटर वाली चीज़ जो है, हैशटैग जो है वो रन कराना है, वो एक अलग चीज़ हो गई, ठीक है। अगर आपको ट्विटर का एल्गोरिदम पता हो तो आप बिल्कुल ट्विटर पे जो है वो आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो अगर आप रैंक करवाना जानते हैं हैशटैग, तब तो आप बिल्कुल ट्विटर पे कंप्लेन कीजिए। अगर आप नहीं जानते रैंक करवाना, तो उस केस में आप इन 2 लेवल को कर सकते हैं। और थर्ड वन जो है वो है आपका PM को, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का खुद का एक पोर्टल है, उनको आप कंप्लेन कर सकते हैं। एंड गाइस बिलीव मी, विद इन 1 वीक के अंदर उनका रिप्लाई भी आ जाता है, उनके डिपार्टमेंट से ना आपको रिप्लाई भी आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में कंप्लेन करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं उनके अंडर। तो उसके अंदर आप एजुकेशन वाला डिपार्टमेंट डालेंगे और उसमें आप अपना कंप्लेन जो है वो लिखेंगे और आपको रिवर्ट बैक विद इन 1 वीक मिल जाएगा। तो ये गाइस यही है प्रो टिप। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, बट अगर आपको लगता है कि पानी सर के ऊपर चला गया है और आपको यूनिवर्सिटी कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रही है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, तो उस केस में आप कंप्लेन कर सकते हैं। ये 3 मेजर सोर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो स्टेट फंडेड होती है, ठीक है। अब अगर स्टेट फंडेड हैं तो उस केस में आप UGC को नहीं करके आप स्टेट को कर सकते हैं। स्टेट फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपका, मान लीजिए कि राजस्थान के अंदर कोई यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो उस केस में आप RTO करेंगे। RTO जो है वो उनका स्टेट है, ठीक, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी। और अगर आप यूपी में हैं तो आप UPTO को करेंगे। तो हर एक स्टेट का अपना भी होता है, जो कि स्टेट फंडेड कॉलेज है तो आप उसमें स्टेट फंडेड को करेंगे, और अगर यूनिवर्सिटी है आपकी तो आप UGC को करेंगे, ठीक। बाकी CA को आप कर ही सकते हैं क्योंकि आप आर्किटेक्चर से रिलेटेड हैं, और PM को आप करना चाहें तो आप एट लास्ट कर सकते हैं।